क्या आप जानते हैं कि एक 97 साल की महिला को 10,000 से भी ज्यादा लोगों की हत्या में शामिल होने का दोषी पाया गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। जर्मनी में नाजी एकाग्रता शिविर सचिव के रूप में काम करने वाली एक 97 साल की महिला को हजारों लोगों की हत्या में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया है और इस महिला का नाम इर्मगर्ड फॉर्च्यूनर है। इस महिला पर हिटलर के साथ मिलकर कैंप में कैद 10,500 लोगों की हत्या का आरोप था। उत्तरी जर्मनी के इज्जेहो की कोर्ट में उसे 2 साल की निलंबित सजा सुनाई है। इर्मगर्ड फॉर्च्यूनर जर्मनी की पहली ऐसी महिला है जिन्हें नाजी अपराधों के तहत दोषी पाया गया है। उन पर इस मुकदमे की शुरुआत सितंबर 2021 में हुई थी। पिछले 1 साल से ये मुकदमा चल रहा था। इस महीने की शुरुआत में इर्मगर्ड ने कोर्ट से कहा था कि जो कुछ भी उस वक्त हुआ उसका उसे खेद है, लेकिन उन्होंने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ कृतिका चावला। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इर्मगर्ड फॉर्च्यूनर कौन है। इर्मगर्ड फॉर्च्यूनर 1943 से 1945 के दौरान स्टेट ऑफ कैंप में कैंप कमांडेंट पॉल वर्नर की सेक्रेटरी के तौर पर तैनात रही थी। उस समय उनकी उम्र 18 से 19 साल की थी, जिस समय यहूदी नरसंहार हुआ था। इर्मगर्ड को कम उम्र के कारण जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया था। नाजी एकाग्रता शिविर में हुए यहूदियों के नरसंहार के लिए दोषी ठहराई गई वे पहली जर्मन महिला है। जज डोमिनिक ग्रोस ने सुनवाई के दौरान कहा था कि नाजी युग में हुए अपराध का अंतिम मुकदमा है। इससे पहले ऐतिहासिक उद्देश्यों के चलते ही उन्होंने इस मुकदमे की कार्रवाई को रिकॉर्ड करने का आदेश दिया था। ये ट्रायल 40 दिन चला, लेकिन अभियुक्त की अधिक उम्र के कारण सिर्फ 2 घंटे ही मामले की सुनवाई हुई। इस बीच यहूदी नरसंहार के दौरान जीवित बचे 30 लोगों ने गवाही दी, जो अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और बाल्टिक राज्यों में रहते हैं। इसके अलावा उन विशेषज्ञों की भी बात सुनी गई जिन्होंने कैंप में फॉर्च्यूनर के कामकाज, कैदियों को दी गई यातना, हजारों लोगों की हत्याओं के बारे में जानकारी दी। सबसे खास गवाही 84 साल के जोसेफ सालोमोनोविक की थी, जो स्टेट ऑफ कैंप से बच निकले थे। इन्होंने चेक गणराज्य में दिसंबर 2021 में गवाही दी। कैंप में उनके पिता एरिच को मार डाल दिया गया था। उन्होंने कहा था कि बेशक फॉर्च्यूनर अपने ऑफिस में बैठती थी, लेकिन वे इस हत्याकांड की दोषी है और इसे सजा मिलनी चाहिए। बता दें कि स्टेट ऑफ कैंप में नाजियों द्वारा 65,000 लोगों को निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। इनमें से अधिकतर ऐसे थे जो भूख और ठंड से मर गए थे। 28,000 से ज्यादा लोग यहूदी थे। कैंप में जहरीली गैस और गोली मारकर इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। मुकदमे के दौरान कोर्ट के अधिकारी जज के साथ पोलैंड में उस स्थान पर ही गए थे जहां कभी स्टेट ऑफ कैंप लगा था। वहां उन्होंने फॉर्च्यूनर की डेस्क देखी, कैसे वहां डेथ मशीनरी काम करती है। स्टेट ऑफ कैंप के स्थान पर जाने के बाद जज इस निर्णय पर पहुंचे कि जहां फॉर्च्यूनर की डेस्क थी, वहां से वह स्थान ज्यादा दूर नहीं था जहां यहूदियों की मौत के घाट उतार दिया जा रहा था। वे कैंप में टाइपिस्ट थी, जहां से ज्यादातर काम वे फोन पर करती थी। फिर भी ये नहीं माना जा सकता है कि कैंप में जो भी नहीं हो रहा था वो उसे अनजान थी। फॉर्च्यूनर ने वकील के माध्यम से जज से हमेशा बात की, लेकिन खुद कुछ नहीं कहा। वे हर बार कोर्ट में एम्बुलेंस से लाई जाती थी। दोषी करार दिए जाने के दौरान वे धूप के चश्मे और फेस मास्क के दौरान व्हीलचेयर पर कोर्ट रूम पहुंची थी। बता दें कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के आदेश पर यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए उन्हें मारने की योजना बनाई गई। इसके लिए शिविर लगाए गए। इसमें यहूदियों को पकड़कर लाया जाता था, फिर तरह तरह की यातनाएं काम कराया जाता था। जो काम करने लायक नहीं थे उन्हें मार दिया जाता था। इनमें से ज्यादातर की मौत भूख, बीमारी या ठंड से हो जाती थी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।